हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू है। बच्चों हम लोग जो है आप लोगों की जो है वो टेट एग्जाम के लिए संविदा शिक्षक जो भर्ती होती है आप लोगों की, ठीक है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप लोगों के होते हैं उनकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो वह आप लोग अगर पहली बार हम लोगों से जुड़े हैं तो प्लीज़ हम लोगों के चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों तक मान लीजिए किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन जो है आसानी से आ पाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन अगर आपको आता है तो आप लोगों की कोई भी मेरा इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो छूटेगी नहीं, मिस नहीं होगी आपकी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से, ठीक है, जिन भी अकाउंट से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से ऐड होना चाहते हैं बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको सारी लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है हम लोगों द्वारा। ठीक है, आप लोग जाकर वहाँ लिंक जो है उनको क्लिक करके आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, आप जो है वो इंस्टा पे एग्जाम स्टडी विथ यू या फिर फेसबुक पे एग्जाम स्टडी विथ यू आप सर्च करके हमारे जो अकाउंट जो है उनसे ऐड आप लोग हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो है वहाँ पे डेली अपडेट डाल देते हैं कि आप लोग किस संबंधित क्लासेस आएगी कुछ नहीं। ठीक है, और आपको अगर क्लासेस पसंद आती है प्लीज़ आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आप कौन सा टॉपिक जो है वो जो काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है, ताकि हम लोग उसको अच्छे से क्लियर करवाने की कोशिश आप लोग करेंगे। ठीक है, देखिए आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बाल विकास पढ़ने वाले, ठीक है, बाल विकास पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। ठीक है, तो बाल विकास के हम पहले तो वह क्वेश्चन बात करेंगे जो प्रीवियस और काफ़ी बार एग्जाम में आप लोगों के आते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा करने से क्या होगा पता है आपको, हम लोग एक पैटर्न मिल रहा है, मतलब जो एग्जामिनर वो हर बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है। तो अगर एग्जामिनर को हम लोग उसके दिमाग से क्या करेंगे, उसको परखेंगे कि एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है। तो एग्जामिनर हमसे ये चाहता है कि वो जो क्वेश्चन उठाता है एग्जाम के लिए, ठीक है, वो किस बेस्ड पे उठाता है। तो पहले हमारे हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में पहले वो बेस क्लियर होना चाहिए। अगर वो बेस हमारे माइंड में क्लियर है तो हम किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हम लोग का कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। क्या बोल रहा है कि बालकों की केंद्रीय शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण, मतलब ऐसा कौन सा कारण इनमें से है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछ रहा है, जो सबसे कम महत्व, इसका उपयोग हम लोग काफ़ी कम करते हैं कहीं बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है इसका कि उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रकृति की निगरानी करना, जो लक्ष्य बच्चा बढ़ रहा है उनके ऊपर निगरानी करना। सेकंड क्या है, उनके अधिकार, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्र की सक्रिय भागीदारी था। ठीक है, फिर थर्ड क्या बोल रहा है भैया कि किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। ये चौथा क्या है, मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। ठीक है, तो इसका जो है लास्ट ऑप्शन क्या आएगा कि जो कम इंपॉर्टेंट होता है ना वो क्या होता है कि मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन सा इसका होगा, इसका होगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या इसका आंसर कि मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल की आवश्यकता सबसे कम पड़ेगी, क्योंकि बाल केंद्रीय शिक्षा की बात चल रही है। इसमें मुख्य सामग्री और ज्ञान कौशल, मतलब छोटा बच्चा है वो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये मुख्य सामग्री और ये ज्ञान कौशल की चीज़ें तो आपको आनी नहीं है कहीं से कहीं तक। क्यों, छोटा बच्चा है भैया, उसके हिसाब से जो उसके अधिगम के क्षेत्र में जो दूसरी चीज़ आती है। ठीक है, तो हमको अगला उनकी अलग चीज़ों की तैयारी करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। ठीक है, तो पहला क्या है, विवरण सामान्य है। ठीक है, वितरण सामान्य है पहला। दूसरा है वितरण अस्त व्यस्त है। ठीक है, तीसरा क्या है, वितरण विषम है। चौथा क्या है, वितरण विविधतापूर्वक है। ठीक है, तो क्या है, वितरण जो है वो सामान्य है। ठीक है, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है, तो सामान्य प्रकार से वितरित है। कौन प्रकार से, सामान्य प्रकार से वितरित है। मतलब ठीक है, क्या है कि सामान्य प्रकार मतलब नॉर्मल तरीके से जो बांटी गई है। ठीक है, हाँ वितरित है मतलब कि दी गई है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भैया, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बोल रहा है कोई वस्तु क्या और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप का या विचारों को, उसको जो हम लोग हमारा जो पढ़ने वाला वो क्या पढ़ने वाला है, इसमें पढ़ने वाला है उसको हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 15 बच्चों की कक्षा में यहाँ जहाँ आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण है। मेरी बात सुनिएगा, एक कक्षा है, क्लास है जिसमें कि 15 बच्चे हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, और 15 ही बच्चे जो हैं वो अलग अलग भाषा को जानते हैं। ठीक है, मतलब उनकी शैलियाँ कैसी, विभिन्न प्रकार की उनकी शैलियाँ हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है पहला कि देखिए ऑप्शन देखिएगा, एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ योजना विकसित करना, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कारण ये है कि बच्चे जो है ना वो अलग अलग प्रकार के, विभिन्न विभिन्न शैली के हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बच्चों को देखकर एक पाठ योजना विकसित करना, कि उसकी ज़रूरत क्या है, हो सकता है 101% यही होगा। ठीक है, उसके अगला क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्या है कि सेकेंड वाला, थर्ड वाला, ठीक है, क्या है कि कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए पाठ योजना विकसित करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। चौथा क्या है, एक पाठ योजना विकसित करना जो सभी के लिए उपयुक्त हो। भैया हम लोग प्रत्येक बच्चे को अगर
ध्यान में रखते हुए कोई भी लेसन प्लान या पाठ योजना तैयार करते हैं तो उसमें क्या होगा कि प्रत्येक बच्चे का विकास होगा, क्योंकि हमने हर एक बच्चे को समझा है, उसके अकॉर्डिंग हमने हमारा लेसन प्लान को तैयार किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड का, जिसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन है? तो प्रगतिशील शिक्षा, मेरी बात सुनिएगा, जहाँ प्रगति आती, प्रगति मतलब पी, वहाँ क्या आता है? जे, ये पीजे याद रखा था मैं उसको लास्ट में। ठीक है, पीजे मतलब कैसे? तो जान डुई। ठीक है, इसको देखो शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, इसको याद रखने का तरीका करें कि पी जे डी, जे डी हमको याद रहता है। ठीक है, पी जे डी। अब पी जे डी से कैसे याद रखेंगे इसको? हम देखिएगा, देखो जे डी से कैसे याद रखेंगे उसको हम जे डी से याद रखने का नॉर्मल तरीका ये है कि जान डुई, कैसे? जे से जान और डी से डुई। ठीक है, पी से मतलब क्या होता है भी हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा, पी मतलब प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, और जे डी रखना आपको। ठीक है, पी मतलब प्रगतिशील शिक्षा और जे मतलब जे डी। ठीक है, या उसको हम बोल सकते हैं कि डुई, डुई से याद किसे होंगे? देखो, जान डुई। ठीक, जे डी, जान, जे से जान, डी से डुई, जे से जान, डी से डुई, ऐसे हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोलता है कि पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। या पियाजे ने, एक फेवरेट नाम है उनका, आपको ऐसी डेफिनेशन पढ़ोगे उनकी, तो पियाजे जो थे ना, वो उन्होंने स्कीमा पर ही काम किया है। उन्होंने जो है योग्यता और क्षमताओं को एक ही नाम दिया, स्कीमा। स्कीमा मतलब वो है कि प्रत्येक व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं होती है, प्रत्येक व्यक्ति की निम्नलिखित योग्यताएं होती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की एबिलिटी अलग अलग होती है, उसकी योग्यताएं अलग अलग होती है हम लोगों की, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है कि अन्वेषण डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक की भूमिका निभाता है। भैया शिक्षक एक समन्वयक की भूमिका निभाता है, समन्वयक की भूमिका निभाता है, क्या निभाता है? शिक्षक एक समन्वयक की भूमिका निभाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते देखिएगा हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है? विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। विशेष शिक्षा उनको देती है जिन बच्चों में कुछ डिसेबिलिटी होती है। डिसेबिलिटी मतलब वो होता है कि कुछ विकलांगता होती है। ठीक है, देखिए तो क्या बोल रहा है कि विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। तो प्रतिभाशाली बच्चों से नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण से भैया डिसेबिलिटी बच्चों में होती है, बच्चों के शिक्षा दे रहे हैं, ना कि टीचर्स को शिक्षा दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर ये प्रतिभाशाली लोगों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। तीनों पॉइंट इसके जो रॉन्ग है, इसका लास्ट वाला पॉइंट ही राइट है। पढ़ा भी लास्ट वाला पॉइंट, बाकी लास्ट वाला पॉइंट इसका राइट है। विकलांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम विषय, ये हम इसको बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन ऑफ लिस्ट टू, मतलब कौन से बच्चों के लिए होता है? ठीक है, तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफ डिसेबल मतलब विकलांग बच्चों के लिए होता है हम लोगों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं भैया कि बुद्धिमत्ता तीव्रता विकास से जुड़ी है। भैया जो है ये सब चीज़ें, ये बुद्धिमत्ता, तीव्र विकास, ये कोई बुद्धि नहीं बता नहीं सकता। मंद मध्य बुद्धि में भी नहीं आएगा, और मंद बिल्कुल भी नहीं होगा तो उच्च में आएगा। ये चीज़ें कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है सारे तो। ठीक है, इनको हम कर सकते हैं अच्छे से बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है कि अधिगम सिद्धांत मतलब सीखने के जो सिद्धांत होते हैं वो माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। देखिएगा, एक में क्या बात है, ये बच्चा जब बिल्कुल स्टार्टिंग में सीखता है किसी भी चीज़ को, मतलब मान लीजिए किसी भी कार्य को करना सीखता है, मतलब बोलना सीखता है, पापा मामा, ठीक है, आ ओ, जैसे बच्चा बोलना सीखता है, तो उसका पहला प्रशिक्षण किसके द्वारा होता है? तो माता पिता के द्वारा होता है। तो आप इन सब पॉइंट को काट दो। प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षकों द्वारा। मतलब बच्चा क्या बोल रहा है कि अधिगम सिद्धांत में माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? तो प्रतिशिक्षकों के रूप में चिन्हित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए मैं आपको क्वेश्चन सारे समझा रहा हूँ, उनके आंसर भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है, एक समूह में समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। अब यह व्यक्ति क्या बोल रहा है, सुनिएगा, कि एक समूह मतलब कि एक ग्रुप को ले लिया हमने, में समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। मतलब समाज के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके व्यक्तित्व को एक विधि द्वारा नापेंगे हम लोग। तो मेरी बात सुनिए, वस्तुनिष्ठ में एक एक चीज़ों को लेकर चलते हैं। ठीक है, प्रेक्षण मतलब क्या है भैया? ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करेंगे हम लोग। ठीक है,
उसके बाद क्या है, व्यक्तिनिष्ठता। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठता करेंगे हम लोग, किसी व्यक्ति को नहीं करेंगे। ठीक है, प्रक्षेपी, प्रक्षेपी मतलब क्या है, फिर प्रोजेक्टिव, ये हम करेंगे नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ना हम लोग क्या होगा, वो इसका राइट आंसर हमारा होगा वो ऑब्जेक्टिव, मतलब वस्तुनिष्ठता। क्या होगा इसका, ऑब्जेक्टिव मतलब कि वस्तुनिष्ठता हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, पहले समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसके बाद उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर है भैया हमारा, पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। जी 12 भैया, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं हम लोग कि विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है। निर्देशन परामर्श का लाभ तो भैया एक ही चीज़ हो सकती है। देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है इसका, कि भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाए। सुनिएगा, निर्देशन परामर्श की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, निर्देशन परामर्श की। पहला पॉइंट क्या है कि भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिकता पर जोर दिया जाएगा। सेकंड क्या है, कुशल और आश्वस्त होने की एक परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता है। कभी भी नेगेटिव आंसर तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर थर्ड वाला क्या है, परामर्श लेने वाले को निर्भर करता है, नहीं किसी पर डिपेंडेंट भी नहीं हम लोग। ठीक है, फिर चौथा क्या है, पहल को दबाना। अरे भैया क्या चाहिए ऑप्शन दे रहे हो आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का होगा पहला वाला ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, हमारा पहला वाला क्वेश्चन का जो हमारा इसका पहले वाला जो है ना, ये राइट हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, ये लिख दूँ मैं NS। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया हमारा, मैं लिख देता हूँ NS, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, होता नहीं होता बार। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, कि आर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए डिजाइन किया जाता है। भैया आर्थोटिक उपकरणों को शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए उपयोग किया जाता है। आर्थेटिक मतलब आप नाम से ही समझ जाओ। ठीक है, ये कोई ना कोई साइंस का, या मान लीजिए हम लोग इसको बोलते हैं मेडिकल साइंस का वर्ड है आर्थेटिक। उपकरण को मुख्य रूप से शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर से, देखिए पॉइंट नंबर जो है इसका वो सेकंड आंसर होगा हम लोग, कौन सा होगा, पॉइंट नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा हम लोग का। चलिए 15 क्वेश्चन करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, घबराइए मत आप लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विशेष विषय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन के रूप में आता है। किसने मूल्यांकन के रूप में आता है, निदानात्मक मूल्यांकन के रूप में। ठीक है, आप लोग क्या है लंबी क्लास देखते नहीं, हमको बताना अच्छे से आप लोगों की आदत। चलिए अगला क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ओरिएंटेशन कोहलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। भैया एक ही आ सकता है, कौन सा, तो सेकंड वाला। क्या बोल रहा है, सामाजिक सहानुभूति और विवेक। ठीक है, अगर आप लोग क्लास पसंद आती दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग क्लास को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, इसका पार्ट 2 भी आएगा भैया। ठीक है, छोड़िएगा नहीं।